अमेरिका में आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान, कहा जब तक समान मौका नहीं तब तक आरक्षण। The problem is that 90% of India is not able to play. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. राहुल गांधी के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा हमला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे उन्होंने लिखा है, राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे साफ है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की बात मायावती को समझ में नहीं आई है। समझ में नहीं आया मायावती जी को कि क्या बोला है। जब ऐसा देश हो जाए जहां कोई अमीरी, गरीबी, पिछड़ापन, अगड़ापन, सब में सारे भेद समाप्त हो जाएं, तब जाकर हम अपनी नीति बदलेंगे। उससे पहले कैसे बदल सकते हैं? यही तो कहा, उसमें क्या गलत है? राहुल गांधी समेत विपक्ष ने भी हाल के लोकसभा चुनाव में जातिगत भेदभाव को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अमेरिका से राहुल गांधी का बहुत बड़ा आरोप, कहा निष्पक्ष नहीं हुए लोकसभा चुनाव। अगर चुनाव कंट्रोल्ड नहीं होते तो बीजेपी को 240 सीट भी नहीं आती। And really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल गांधी का अमेरिका दौरे पर दिया एक बयान देश में बैठी सरकार को असहज कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी को अज्ञानी ठहरा दिया। जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, यही राहुल गांधी है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूँ, कहाँ गया 400 सीट? बीजेपी कब से भारत हो गई कि बीजेपी की निंदा कर लो तो भारत की निंदा, ये कब से हो गया साहब? इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। इसे विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के द्वारा अपनी जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को मिली जमानत। चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट ने दी 22 दिन की अंतरिम जमानत। टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद राशिद इंजीनियर को कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। ये अंतरिम जमानत विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए है। इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव में बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को बड़े मार्जिन से हराया था। उनको पता है कि इंजीनियर रशीद उनकी आवाज़ है, वो इस आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे। अब ये चीज़ न सिर्फ कश्मीर में रहेगी, ये कठुआ से लेकर करनाल तक इंजीनियर रशीद साहब को लोग मजबूती से बनाएंगे। रशीद के नेतृत्व वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी ने कश्मीर रीजन में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कई सीटों पर रशीद की पार्टी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर दे रही है। रशीद को महबूबा मुफ्ती बीजेपी की मददगार बताती हैं। आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है और सबसे बड़ी बात, वो जुर्रत कहां से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं। ये बेल उन्हें उनकी खिदमत के लिए नहीं मिला है। ये बेल उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिला है। ये बेल मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए। रशीद 2019 से जेल में है। उन्हें 2017 के टेरर फंडिंग मामले में NIA ने गिरफ्तार किया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।